Assalamualaikum class, how are you all? Hope so you will be fine. Today we discuss exercise number 1C. 1C पे मूव ऑन करने से पहले क्लास हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक्स, इसकी डेफिनेशंस हैं वो रिकॉल कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या क्या है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्लास आप लोगों के पास क्या आपके माइंड में आ रहा है कि ये आपके पास क्या होगी? वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम जो होती है एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके पास किसी भी सेट की। तो आप लोग उसको मतलब कि ग्राफिक में या फिर किसी भी ड्रॉ करके आप लोग जो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप सेट की, तो वो आपके पास कहलाती है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। द वेन डायग्राम इज़ नेम्ड आफ्टर जॉन वेन। जो वेन डायग्राम का नेम जो है वो जॉन वेन ने रखा था। हु क्रिएटेड द डायग्राम इन 1880, जिसने इसका नाम इसको क्रिएट किया था 1880 में। तो क्लास ये आप लोगों के पास MCQs भी बन सकता है कि जॉन वेन जो है ये वेन डायग्राम को नेम किसने दिया था और क्रिएट कब किया गया था। तो ये दो आप लोग अंडरलाइन कर लें क्लास, ये आप लोगों के पास MCQs बन सकते हैं। डायग्राम बनाई क्यों गई थी? इसलिए बनाई गई थी ताकि आप लोग सेट्स को इन अ वे ऑफ डायग्राम भी आप लोग इनका रिलेशनशिप बिटवीन बता सके एक दूसरे के दरमियान में। अ वेन डायग्राम इज़ ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वेन डायग्राम को किस फॉर्म में यानी कि किस उसमें शेप में आप लोग लिखते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो ये भी आप लोगों के पास MCQs बन सकता है, इसको भी क्लास आप लोग अंडरलाइन कर लें कि वेन डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों के पास एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1C है आप लोगों के पास। ड्रॉ अ वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स and name of 5 boys starting with A and names of 5 girls starting with S। तो क्लास आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी एक सेट बना लेना है रैंडम, उसमें आप लोगों ने सारे नेम्स लिख लेने हैं। जो आप लोगों के एक्चुअल यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड थिंग है वो आप लोगों ने इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल लिखनी है, एंड जो रैंडम चीज़ें हैं वो आप लोग इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल शेप के अंदर आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। क्लास जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद A एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद S। तो क्लास आप लोगों ने ऐसे शेप्स बना लेनी ही है दो। तो आल बॉयज़ के नेम लिख देने हैं एंड आल गर्ल्स के नेम लिख देने हैं, और इन द सर्कल आप लोगों ने सिर्फ वो नेम्स लिखने हैं जो स्टार्ट हो रहे होंगे A से और जो स्टार्ट हो रहे होंगे S से। देखें आल बॉयज़ हमार, जुएब, जैद, जैन एट्सेट्रा सारे नेम्स जो हैं वो जो A से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे वो इन रेक्टेंगल शेप में आ जाएंगे। एंड जो आपके पास A से स्टार्ट होने वाले नेम्स हैं यानी कि अली हो गया, असद हो गया, अनस, अहमद, आनिफ, ये सब जो नेम्स हैं वो आपके इन सर्कल में आ जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने आपको कहा है कि आल गर्ल्स यानी कि सारी जो गर्ल्स हैं उनका नेम आप लोग रेक्टेंगल फॉर्म में लिख लेंगे, एंड जो ऐसे स्टार्ट होने वाले हैं उनका नाम आप सर्कल में लिख लेंगे, यानी कि सिद्रा, शाजिया, सफ़िया, सोमिया, सदफ़, ये आपके पास सर्कल में आ जाएगा। ये आपके पास एक वेन डायग्राम है। आप लोगों के लेवल पे आप लोगों को सिर्फ इतना ही अंडरस्टैंड करना बहुत है कि ये बनती किस तरह से है, इसको क्रिएट किसने किया और किस डेट पर क्रिएट किया, और इसकी जो ड्रॉ होती है डायग्राम वो किस फॉर्म में होती है, सर्कल फॉर्म में होती है। आप लोगों के लिए इतना ही इनफ है। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, स्टूडेंट इन योर क्लास हु लिव्स इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव्स इन हाउसेस, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। आप लोगों ने सारे नेम्स लिख लेते हैं एनिमल्स के, यहाँ भी और यहाँ पे आप लोगों ने उनके नेम लिखने हैं जो ईट करते हैं प्लांट्स को और जो ईट करते हैं मीट्स को। क्लास ये आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है वेन डायग्राम ड्रॉ करने की, कि आप लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते। सिंपल इज़ दैट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इजीली इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो क्लास नेक्स्ट है आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आप लोगों के पास कितनी टाइप्स ऑफ सेट्स होती हैं और किस तरह के किस तरह के आप लोगों सेट्स का इस अपने मतलब कि अपने लेवल इस लेवल पे आप लोग पढ़ोगे। तो क्लास टू मच इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है? फिनाइट सेट का मतलब होता है महदूद, यानी कि लिमिट में रहकर आप लोग कोई भी सेट बनाएं और वो भी उसको आप लोग गिन भी आसानी से सकें। A finite set contain a finite और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
फिनाइट सेट वो होता है जिसमें फिनाइट हो, कंटेन आ फिनाइट और लिमिटेड नंबर्स हो, यानी कि महदूद नंबर्स हो। आ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ डेज इन अ ईयर ऑन, जो आपके पास डेज ऑफ वीक्स हैं, डेज़ हैं, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे, हर वीक में सेम डेज़ होते हैं, तो ये भी आप लोगों के पास काउंटेबल है, यानी कि लिमिटेड फॉर्म में है। ईयर्स हो गए, ईयर इन अ मंथ हो गए, तो आपके पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये भी सब जो है आप लोगों के पास इन द फॉर्म ऑफ आप लोगों के पास फिनाइट है। तो ये दो एग्जांपल्स हो जाएंगी आपके पास फिनाइट सेट की। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के पास है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट क्या होता है? लामहदूद, यानी कि फिनाइट महदूद, तो इनफिनाइट लामहदूद। An infinite set is a set which contain an infinite or unlimited number of ऑब्जेक्ट। लामहदूद है तो जाहिर बात है, इससे साफ जाहिर होता है कि काउंटेबल नहीं होंगे। ऐसा सेट जो काउंटेबल ना हो वो हमारे पास इनफिनाइट सेट कहलाएगा। लाइक दैट हमारे पास आ जाता है स्टार्स आ जाते हैं इन अ स्काई। स्काई में कभी भी हम लोग ज़िंदगी में हम लोग ट्राई करते हैं स्टार्स को गिनने की, लेकिन हम लोग गिन नहीं सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ग्रेन ऑफ सैंड्स हो गई, रेत हो गई, आपकी अनाज हो गई, आपके हेयर्स हो गए, दिस इज़ नॉट काउंटेबल थिंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं जो काउंटेबल नहीं होती वो आपके पास कहलाती हैं इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट है क्लास आप लोगों के पास यूनिट सेट। यूनिट का मतलब होता है एक। A unit set is a set that contain only one element। ऐसा सेट जो कंटेन करता हो सिर्फ एक एलिमेंट को, तो वो आपके पास कहलाता है यूनिट एलिमेंट, वन एलिमेंट। A unit set is also called a single tone set। अब आपके पास ये MCQs बन सकता है कि यूनिट सेट को आल्सो क्या कहा जाता है? सिंगल टोन सेट कहा जाता है। तो नेक्स्ट है क्लास आप लोगों के पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब हमारे पास होता है खाली, यानी कि खाली सेट। एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तो वो आपके पास कहलाता है एम्प्टी सेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को आप लोग हमेशा नल सेट और वॉइड सेट भी कॉल कर सकते हैं। क्लास ये आप लोगों का MCQs भी बन सकता है, और आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन नल सेट या डिफाइन वॉइड सेट, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो ये आप इसमें एक्सप्लेन किस को करेंगे? एम्प्टी सेट को ही एक्सप्लेन करेंगे। एम्प्टी सेट इज़ आर डिनोटेड बाय, मतलब कि खाली सेट है तो सिंपल आप लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या फिर ऐसे करके आप लोग 5 का निशान डाल देंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है आप लोग के पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कॉमन थिंग्स ना होना एक सेट के अंदर। अब आपके पास डिसजॉइंट सेट कैसे होगा? Two or more sets are called disjoint sets if they have no common elements। ऐसे सेट्स disjoint sets कहलाते हैं कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल सेट्स E इज इक्वल टू 2 3 4, F इज इक्वल टू 5 6 7। तो आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है, कोई भी दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में होता है कि ओवरलैप करना, यानी कि 1 या 2 या 3 एलिमेंट्स आपस में मैचअप होना, सेम होना, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप लोगों के पास कॉमन हो। जैसे कि आप लोगों के पास सेट G है एंड सेट H है, तो 1 2 5 एंड 2 3 4, तो 2 एलिमेंट जो था वो कॉमन था, तो बिकॉज दे हैव अ कॉमन एलिमेंट 2, तो ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है क्लास आपके लोगों के पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर्स। यानी कि आप लोगों के पास जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनके जो नंबर्स हैं वो आपके पास इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर सेट A है, सेट A के अंदर 1 2 3 यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो सेट B में भी आपके पास 3 4 5 यानी कि 3 ही एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, तो वो आप लोगों के पास कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट्स क्या होता है? क्लास आप लोगों के पास 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स।
कि जो कंटेन कर रहे हो सेम एलिमेंट्स को, तो वो आपके पास कहलाता है इक्वल सेट। यानी कि आप इक्वलेंट सेट में आप लोगों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और इक्वल सेट में आपके पास एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए दोनों सेट्स के, तो वो आपके पास कहलाएगा इक्वल सेट। यानी कि अगर आप लोगों के पास सेट ए है 2 4 5 है, तो सेट बी भी 2 4 5 होना चाहिए आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आप लोगों के पास। आप लोगों के पास एक यूनियन सेट बना होना चाहिए किसी भी सेट का। तो क्लास जैसे कि आप लोगों के पास ईयर्स हैं, मंथ्स हैं आप लोगों के पास, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसका जो ये सारा जो पूरा सेट बनेगा ये आपके पास यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब इसमें से आप लोग कुछ पिकआउट करोगे तो वो आप लोगों के पास अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन होगा। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने आपको कह दिया है कि इसी सेट के अंदर से आप लोग जे वाले मंथ्स जो है वो सेपरेट कर दें और ए वाले सेपरेट कर दें। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट तो ए था, यानी कि उसमें सारे मंथ्स आ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जे को अलग कर दिया और ए को भी अलग कर दिया, और ये दोनों बिलोंग्स किस में कर रहे थे, यूनिवर्सल सेट से ही बिलोंग्स कर रहे थे। नेक्स्ट मूव ऑन क्लास एक्सरसाइज नंबर 1D। तो 1D की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्लास हम लोगों ने जो प्रीवियस डेफिनेशंस रिकॉल की हैं, क्लास एक चीज़ आप लोग यूनिट में याद रखिएगा कि आप लोगों ने क्या करना है कि डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से रिकॉल करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आपकी पूरी जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड कर रही है आपकी डेफिनेशंस के ऊपर। अगर आप लोगों को डेफिनेशंस नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चंस रॉन्ग कर देंगे। एक्सरसाइज 1D है, मेक अ लिस्ट ऑफ फिनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्लास वो आपको कह रहा है कि फिनाइट सेट्स की और इनफिनाइट सेट्स की जो है सेट्स की वो आप लोग लिस्ट को सेपरेट कर दें। क्लास सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं वो काउंटेबल हैं, फिनाइट हैं और वो डिफाइन ही हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ये तो नहीं है कि ना अगले हफ्ते कोई और शहर आबाद हो जाए या कोई और शहर न्यू निकल आए, तो ये आपके पास फिनाइट सेट है। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं लाहौर में अब वो उतनी ही रहेंगी, ना बढ़ेंगी ना ज़्यादा होंगी, तो ये आपके पास फिनाइट सेट है कि आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं और वेल डिफाइंड भी हैं और आप लोग सुनते भी आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर हैं वो आपके पास फिनाइट्स हैं। सेट्स ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स अब लोगों ने आप लोगों को कोई कंडीशन नहीं बताई कि कितने होल नंबर्स, कितने क्या नंबर्स, क्या कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को। तो 0 1 2 3 सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक काउंटिंग जाएगी, कहाँ तक आप लोग काउंट करेंगे, आप लोग थक जाएंगे। तो दिस इज़ इनफिनाइट सेट, क्योंकि ये लामहदूद है, कोई लिमिट आप लोगों के पास नहीं है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर्स, सेम एज इट इज होल नंबर्स। अब नेगेटिव इंटीजर नंबर्स -1 -2 -3 तो सो ऑन, जहाँ तक आपकी काउंटिंग जा रही है, यानी कि अनकाउंटेबल है आप लोगों के पास, तो ये आपके पास क्या होगा, इनफिनाइट सेट। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। क्लास लाइन सेगमेंट होती है आप लोगों के पास ये, और इसके ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग सेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये सेगमेंट्स भी आप लोगों के पास ग्राफ पेपर्स में काउंट करना बहुत टफ हो जाता है अगर आपके पास कोई कंडीशन आ जाती है कोई लेंथी प्रॉब्लम की। तो ये भी आपके पास क्या है, इनफिनाइट सेट है। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। वॉवल ऑफ द अल्फ़ाबेट्स डिफाइन है, वेल डिफाइंड सेट है आप लोगों के पास, और आप लोग काउंट भी कर सकते हैं कि A-E-I-O-U आपके पास क्या है, आप लोगों के पास काउंटेबल है, तो दिस इज कॉल्ड फिनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास आप लोगों के पास, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के दरमियान में तो कोई डिजिट भी नहीं आता क्लास, तो ये क्या होगा आपके पास, एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ पीपल्स हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 1994 से पहले किसी ने भी लैंड नहीं किया था मार्स पे, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 एंड 6 के दरमियान में आपके पास इंटीजर आ रहा है 5, तो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर का पूरा सेट आ जाएगा, तो ये हमारे पास खाली सेट नहीं है। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1 2 3 1000। अब 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000 तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर हो गया, तो 3 डिजिट नंबर हमारे पास 999 था, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन
पैरेलल लाइंस, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब वहाँ पे यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है कि बताना है कि कौन कौन से सेट्स जो है वो इक्वल है, यानी कि इक्वल सेट का हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ऐसे सेट्स जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हों। तो क्लास आप लोगों ने इसमें गौर करना है कि किस किस के जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों के पास सेम आ रहे हैं। तो 2, 4, 7, 9, 10 और 11 जो है इसके एलिमेंट्स जो हैं आप लोगों के पास सेम आ रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वल सेट्स। बाकी जो सेट्स हैं वो नॉन इक्वल हैं, उनके एलिमेंट्स तो सेम हैं, एलिमेंट्स के नंबर सेम हैं, एलिमेंट्स सेम नहीं। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इक्विवेलेंट सेट आप लोगों के पास क्या है कि हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो नंबर 1, 3 एंड 4 जो है इसमें जो हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। 2 और 5 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। कैसे? नंबर ऑफ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ए है RIFE 4 एलिमेंट्स, FIRE 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स तो इक्वलेंट हुए। इसी तरह से आप लोगों ने बाकी भी क्वेश्चंस को चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट्स A एंड B, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने बताना है कि 2 सेट्स दिए गए हैं, कौन सा जो सेट है वो किसका सबसेट है, हम लोगों ने सिंबॉलिकली बताना है। क्लास ये जो साइन होता है C और नीचे जो होता है ये आपके पास साइन होता है सबसेट का। तो क्लास आप लोगों का सेट A है 1 2 3 4 सो ऑन, एंड B सेट है 1 2 3 4। तो B सेट जो है वो सबसेट है सबसेट A का, क्योंकि हमारा जो B सेट है वो ड्राइव कहाँ से हो रहा है, सेट A से हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि B बिलोंग्स टू A। तो AEU एंड सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो A बिलोंग्स टू B सेट में हमारे पास सारे वॉवल्स आ रहे हैं और A के अंदर हमारे पास 3 वॉवल्स दिए हुए हैं, तो A जो ड्राइव हो रहा है वो B से ड्राइव हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है A इज इक्वल्स टू PAR एंड RPA सेट आर इक्वल। तो क्लास आप लोगों के पास जो है ये तीनों इनके एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, तो ये सेट्स आपके पास इक्वल है, नंबर्स भी इक्वल हैं, एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और जो अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी सेम हैं, तो वो आपके पास कहलाएंगे सेट्स आर इक्वल। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर्स ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। आपके पास 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और फ्री की हुई है, आप लोगों ने ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है। क्लास फर्स्ट सेट है SOFT एंड नेक्स्ट सेट है TF-S। तो SOFT में O मिसिंग है यहाँ पे, तो हम लोग O लिख देंगे। इसी तरह से बाकी तीनों ब्लैंक्स हैं, आप लोगों ने वो भी खुद फिल कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास सेम एज इट इज़ मिसिंग एलिमेंट्स का है, तो वो भी आप लोगों ने अपने होमवर्क में खुद कर लेना है। क्लास होप सो यू वेल अंडरस्टैंड। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।